आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज, खबर सच्चाई की। देख रहे दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर एक भू माफियाओं को लेकर एक विवाद चल रहा है। दो पक्षों में देखा जा रहा है कि क्या है। अभी क्या हुआ है कि राजस्व विभाग ने कुछ ज़मीन खाली कराकर जो है वन विभाग को दी गई है, जिसमें पौधारोपण किया गया है। तो उसी में कुछ किसानों ने उसका जो रेंजर हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कुछ दिन पूर्व। उसमें देखा गया है कि वो चीज़ गलत पाई गई है कि वो बेफालतू में ही अपनी ज़मीन वहाँ पे बताई जा रही है कि हमारी ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर दूसरे पक्ष की तरफ अब देखे हैं, दूसरे जो किसान हैं उनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या राय है, क्या इनका कहना है। जी बताइए, आप ज्ञापन देने गए थे यहाँ पर मेरठ में, तो किस लिए ज्ञापन देने गए थे, क्या बात है? विज्ञापन में इसलिए गए थे कि वहाँ पर माफिया लोग का वो कब्जा चल रहा था जी। हमारी वहाँ ज़मीन थी, पहले हमारी भी थी, हमारी उन्होंने सबने छीन ली थी उस बार। करीबन हो गए 10-15 साल हमारी ज़मीन छीन ली थी उन्होंने। तो इस विषय में कि वहाँ ना तो कुछ डंगरों की चुगाने के लिए वो मिल रही है, वे हमारी फसल हमारी खाते हैं, वहाँ उपजाऊ करते हैं, हमारा कुछ वहाँ हो नहीं रहा। अच्छा, तो मतलब कि ज़मीन जो आपकी छीन ली गई थी अब वो किसके पास है, कहाँ है? सब माफिया लोग ही बोल रहे हैं सब। अच्छा, भू माफिया लोग अभी उसे बोरे हैं, जोत रहे हैं उसे। अच्छा, अभी कुछ दिन पूर्व जो अभी हुआ है, जो वन विभाग है यहाँ पे, इन्होंने ज़मीन खाली कराई है, उनका क्या? वो भी खंडक भी लगाई थी, खंडक होने के बाद भी वहाँ भी तो भी अब लोग बाग काम कर रहे हैं। मतलब कि वो जो वन विभाग ने जो ज़मीन खाली कराई है उन्होंने वापसी ले ली है। तो वो किसकी ज़मीन ली है उन्होंने वापसी? वो सरकारी ज़मीन थी सारी वन विभाग वालों की। जो अच्छा कुछ दिन पूर्व जो हुआ था वो तो यहाँ पे किसान जो लोग बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमारी ज़मीन को जबरन कर लिया गया है, वन विभाग अपनी ज़मीन बता रहा है। नहीं मैटर, सरकारी सारी सरकारी संपत्ति है वो, वहाँ किसी का कोई रोल नहीं है ज़मीन में। अच्छा। नहीं हमारे गाँव की किसी की ज़मीन भी गंगा में चल रही है, किसी गांव की गंगा में कोई मैटर नहीं, गंगा का तो सारी वो वन विभाग वाली ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ किसी कोई मैटर नहीं। खेड़ी कला की कोई जगह नहीं। फिलहाल जो वो ज़मीन जो आपकी ज़मीन है वो उन भू माफियाओं ने कब्जा रखी है फिलहाल। तो अच्छा, सरकारी ज़मीन उन्होंने अभी और अब उनकी छिन रही तो उन्हें दर्द हो रहा। अच्छा, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जमीन का नाम तो जो है बस पौधा लग जाएगा और कुछ नहीं। जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार को मिलनी चाहिए, उनसे वापसी मिलनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा जी, आप बताइए। हमें ज़मीन वो मिलनी चाहिए, सरकार को मिलनी चाहिए जो सरकार की ज़मीन है। हमारी जो 2-3 बीघे खेत है उसमें वे जिनावर नुकसान कर रहे, खेत भी नहीं होने दे रहे, मजदूरी हम पे नहीं कर सकते। बताओ क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पाल लेंगे, परवरिश करेंगे अपने को? जो खेत है खेत में पौधे लगने चाहिए उन्हें। तो अभी जो वहाँ पे पौधारोपण हो रहा है, इनका कहना ये है कि वो पौधारोपण बिल्कुल सही हो रहा है। जो सरकारी ज़मीन सरकार अपनी वापसी ले रही है, उस ज़मीन को वापसी लें, और जितनी भी अभी सरकारी ज़मीन वहाँ पे रह गई है उसे वापसी ले लिया जाए। जो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे जी, जो ये चल रहा है? सर, ये जो वन विभाग की ज़मीन है इसमें कुल 5 लोगों का कब्जा है। अच्छा। और ये कम से कम 5-6 हज़ार बीघे ज़मीन है, और इसमें 70 घर बेघर फिर रहे। जबकि हमारे दादा बाबा देखे गए थे कि ये जो ज़मीन रहेगी इसमें भी तुम गुजर बसर कर लियो। अच्छा। और ये हमें डोल को भी नहीं लिखने दे रहे। तो हमारी 1300 वोट है, 1300 वोट में 6 लोग ही रहेंगे क्या? यहाँ सरकार अंधी क्यों हो रही है, क्यों नहीं देख पा रही? नहीं मतलब सरकार सुनिए, क्यों जाएं? अभी जैसे आप कह रहे हो सरकार अंधी हो रही है, सरकार तो अंधी कहाँ हो रही है, सरकार तो अपनी ज़मीन वापसी ले रही है। चोरी दोबारा से जो ज़मीन जोती जा रही है, हमने मैडम को हमने जो ज़मीन कब्जा करा दिया, हम खुश हैं। ऐसी मैम या ऐसा रेंजर कोई नहीं आया 35 साल के अंदर। अच्छा। जैसी खुशबू मैडम आई हैं, ये हमारा साथ दे रही है, हम सब गाँव वाले इनका साथ दे रहे हैं। कुछ लोग दबंगबाज हैं, वे हमें डरा रहे, धमका रहे, वे हमें मारने को कहते हैं। डरा क्यों रहे हैं वो, किस वजह से डरा रहे हैं? जो ज़मीन वो है, उस ज़मीन के तो ये मालिक रहेंगे। और जो पहाड़े हिरन हैं वे हमारे खेत में बढ़ रहे हैं। हम पहाड़े हिरन मार नहीं सकते, आप अपने जानवरों को काबू करें और अपनी ज़मीन को भी काबू करें। हमें सरकारी ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं, आप उसे कवर करें। बिजनौर जिला 20 साल पीछे है और मेरठ जिला 20 साल आगे है। उन्होंने अपना पानी भी बांट लिया, और मेरठ जिले वाले कैसे अंधे हुए बैठे जो कुछ भी नहीं ले रहे। 52,000 बीघे एकड़ जंगल है, ये इसका ये 5 लोग मजा लेंगे और हम मजदूरी करने जा रहे। जबकि हमारे दादा ने गांव बसाया खेड़ी कला, खवानी की खेड़ी है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा गांव नहीं है। 3 गांव जाटवों के हैं, कोई और नहीं है। यहाँ कुछ यही लोग गरीबों पर अत्याचार कर रहे और यही दबा रहे। हमें हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जब हिंदुस्तान आज़ाद है तो हम आज़ाद क्यों नहीं है? अगर आज हम बोल रहे तो कल आज शाम को FIR होगी, क्यों होगी? हम अपने हक के लिए खड़े होवे ना होवे।
मेरे दादा गांव बसा के गए और मैं मारा मजदूरी क्यों करूं? सरकारी ज़मीन लो, उसमें तो रास्ता दो। जो मेरी लगानी है, लगानी तो सरकार के पास कागज़ है, मेरे भी पास कागज़ है, मुझे रास्ता नहीं दिया जा रहा और मेरे खेत पे कब्जा है। बताओ, लगानी में भी डंडे से। अच्छा, जैसे आपके खेत पे अब कब्जा है, अब सरकार अपनी ज़मीन वहाँ पे ले रही है जितनी भी है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि क्या होना चाहिए? जैसे बिजनौर जिला वाले रेंज वालों ने पेड़ लगाए, अपने जंगल में पेड़ लगा लो। और जानवर हमारे खेत में नहीं आने के हम परेशान हैं। जानवर मारेंगे तो हम 6-6 साल को अंदर जाएंगे, हमें सब पता है, थोड़े से हम भी पड़े हुए हैं। और जानवर खड़े हैं खेत में, और जो जंगल आपका है उसमें लौट रहे हैं बहु माफिया छाया करके। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि जो जैसे जो आपकी खुद की ज़मीन है वहाँ तो सरकारी उसमें जानवर आ रहे हैं, खड़े हैं अभी, और देख जो लो, वीडियो देख एक लो। मिनट सुनिए, और जो जैसे जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर इन भूमाफियाओं ने अपना अड्डा कब्जा कर रखा है। देख लो, 2 मंजिल तो मकान आप दीवानी है किसी का बुखारे में, लैंटर का मकान बुखारे में, जहाँ धूल उड़े आप थी। ये कहना चाहते हो कि सरकार अपनी ज़मीन को वापसी ले ले और और चकबंदी अपने कर ले जानवर और अपने जानवर पौधे उसमें का रखे, बंद जिससे कि करें। आपकी बस, ज़मीन में हम आपको खुश कोई हैं, परेशानी सरकार ना हमें हो। 1 रुपया भी ना दे, हम अपने आप गुजर बसर कर लेंगे। और पहाड़ी हिरन की अच्छा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी तक जो रेंजर जो हसनापुर के रेंजर हैं, खुशबू हैं उनका नाम, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उन्होंने जितना बेहतर काम करा उस काम को रोकने में जो योगदान रहा वो जो भूमाफिया हैं, कुछ दबंग हैं, उनका रहा, और कुछ उन्होंने दूसरी पार्टियों को जो सहारा लिया, उनके बलबूते पे उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके चलते जो काम उन्होंने वहाँ पे चालू किया था वो काम रोक दिया गया। तो हम चाह रहे हैं कि जो रेंजर साहब हैं वे अपने काम को फिर से अपने हाथ में लें, और जो जिस स्पीड से काम कर रहे थे उस स्पीड से दोबारा काम करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे कोई किसानों की ज़मीन नहीं है, वो LMC की ज़मीन है, और जिसकी ज़मीन है उसी का अधिकार है उसका जोतने बोने के लिए। लेकिन उन्होंने जो दबंगा लोग थे उन्होंने अपना अधिकार मतलब भटक गए थे, जिसके चलते उन्होंने किसी ने 50 बीघे बोए, किसी ने 70 बीघे, किसी ने 150 बीघे, 200 बीघे बोए, ऐसे जो मतलब जोता हुआ, और उनकी जो आमदनी बढ़ी तो उनका घमंड बढ़ा तो धीरे धीरे उनका जो गुरूर था वो बढ़ता चला गया, जिसके चलते वो सरकार को अपनी मुट्ठी में लेके घूमने की कोशिश करते हैं, और जो आवाज़ उठाता है उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वही काम उन्होंने रेंजर के साथ किया, मतलब उनके कार्यालय पे गए, धमकाया या फिर तरह तरह की बातें हुई, लेकिन उनका जो रेंजर है उनका हौसला बुलंद है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सच्चाई के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही बात। और जो भी हो सकता है सरकार उसमें ज़्यादा सहयोग करे और उनको हौसला दे, ताकि उनको जो मतलब वृक्षारोपण के लिए जो भूमि दी गई है उसमें अपना वृक्षारोपण करके कार्य को अंजाम दें। देखिए, बहुत सराहनीय बात है कि यहाँ के रेंजर ने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि जो सरकारी ज़मीन जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उसे वापसी लेने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो कार्य चल रहा था उसे रोके ना, और जो सरकारी ज़मीन अभी भी भूमाफियाओं के कब्ज़े में है उसे वापसी ली जाए, और अपनी ज़मीन की जो सरकारी ज़मीन है उसे चकबंदी करें, और जितने भी जानवर जो सरकारी जानवर हैं वो उसमें ही रहें, इनकी ज़मीन तक वो जानवर ना आए, जिससे कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ की जो रेंजर है जो खुशबू उपाध्याय जी हैं, उनका ये लोग बहुत ही सराहनीय कार्य बता रहे हैं, बहुत ही उनकी जो आगे उत्साह कर रहे हैं कि वो इस तरीके के कार्य करती रहें और किसी से भी ना दबे, और किसी से भी किसी भी परेशानी अगर कोई आती है तो लोग वहाँ पर सच्चाई के लिए खड़े हैं। आज का खबरों का सिलसिला बस इतना ही। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए दैनिक इंडिया TV न्यूज़ पर। कुमार के साथ नमस्कार।